सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका डिमांड। ओके, वीडियो क्वालिटी वगैरह को ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो डिमांड पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सो डिमांड होता क्या है? द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय या परचेज। मीन्स ये है कि डिमांड उसको बोलते हैं जब कोई कंज्यूमर होता है वो जो भी क्वांटिटी किसी वस्तु का, किसी भी कमोडिटी, कोई भी वस्तु का जो भी क्वांटिटी वो क्या करना चाहता है, परचेज करना चाहता है। और एबिलिटी टू परचेज मतलब उसके पास वो साधन होने चाहिए जिससे उसको परचेज कर सके, मीन्स पैसा। ठीक है, अगर कोई सिर्फ खरीदना चाहता है और पैसे नहीं है तो वो डिमांड नहीं कहलाएगा। अगर किसी के पास पैसे हैं और वो खरीदना नहीं चाहता तो भी डिमांड नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें साथ में आएंगी। ठीक है, कि जो भी गुड्स का प्राइस है उस गिवन प्राइस में चीजों को विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू परचेज, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए, उसको परचेज करने का उसको एबिलिटी भी होना चाहिए। तो यही क्या कहलाएगा, हमारा डिमांड कहलाएगा। ओके, सो अब हम चलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को समझने के लिए बस 2 मिनट में हम बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं। एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूँ और ये तो मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं बुलाता हूँ किसको, वो नाम उसका आप लोग पूछ लेना, मैं बुलाता हूँ तो 2 मिनट में वो बहुत अच्छे से बता देगा। ठीक है, हेलो एवरीवन। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मेरे को जानने के लिए सीधे मेरे साथ लोग ट्रिप पे चलो। कहाँ चलोगे? ट्रिप पे। ये मत सोच रहा है कि मैं उल्टा पुल्टा आप बताने आया हूँ, जो नॉलेज की बात है वही करूंगा, इधर उधर की बातें नहीं होंगी। सीधा बोल रहा हूँ, ट्रिप पे चलो। ट्रिप पे चलो मतलब इधर देखो, ट्रिप। टी होगा आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ओके। आर होगा आपका रिलेटेड गुड्स, आई होगा आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर, पी होगा आपका प्राइस, और पे, ट्रिप पे, पी होगा आपका पॉपुलेशन और एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। तो इस ट्रिप पे हम जाएंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो समझते हैं पहला पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जब क्या होता है, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है तो डिमांड भी क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। सिंपल सी बात है, मुझे जो चीजें पसंद आ रही है मैं परचेस कर रहा हूँ तो डिमांड उसकी बनी रहेगी। अगर ज्यादा पसंद आती है ज्यादा खरीदूंगा, नहीं पसंद आती नहीं खरीदूंगा, डिमांड दोनों कंडीशन में चेंज होगा। तो पहला पॉइंट क्या आपका, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सेकंड में हम आएंगे रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मीन्स ये कि यहाँ पे 2 गुड्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होता है कि एक गुड्स अल्टरनेटिव जिसको बोलते हैं, एक गुड्स की जगह में दूसरा गुड्स यूज करना, एक गुड्स की जगह में दूसरा गुड्स यूज करना, ये आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। और एक के साथ जो दूसरी चीजें यूज होती है ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल हम ले लें तो चाय की जगह कॉफी, गुड़ की जगह शक्कर हो सकता है, ये आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है। लिख लो, मैं बता रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम आएंगे तो वहां पे ये होगा एक के साथ दूसरी चीज यूज होती है। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, अगर मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ, अगर मैं इसका यूज ना करूं तो इस पेन के सामने इंक की भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं पेन ज्यादा यूज करूंगा तो इंक की डिमांड भी बढ़ जाएगी। लोग अगर गाड़ियां ज्यादा चलाएं तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग अगर गाड़ियां कम चलाएं तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। सिंपल। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया रिलेटेड गुड्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम आएंगे ट्रिप पे जाने का, तो वो होगा आई होगा आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम ज्यादा होती है तो वो डिमांड ज्यादा करता है, अगर उसकी इनकम कम होती है तो डिमांड वो कम करता है। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट में हम जाते हैं पी में, तो यहाँ पे आपका आएगा प्राइस ऑफ गुड्स। सो प्राइस ऑफ गुड्स क्या होता है कि जब भी क्या होता है, गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर मान लो प्याज का रेट बहुत बढ़ जाता है तो क्या हमारे घर वाले ज्यादा खरीदते हैं? क्या नहीं खरीदता, डिमांड कम हो जाती है। तो वैसे जैसे भी चेंज होगा, अगर कम हो या ज्यादा हो डिमांड चेंज होगा। अगर प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाएगा, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। सिंपल। ठीक, ये आपका प्राइस हो गया। और पी और ई पे ट्रिप पे चलते हैं ना, तो नेक्स्ट पी है आपका आएगा पॉपुलेशन, कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड भी आपका ज्यादा होगा, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो फिर डिमांड भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है ट्रिप पे जाने का हमारा, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस में क्या होगा आपका,
कि अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो वो ये सोचेगा कि मैं अभी से परचेज करके रख लेता हूँ क्योंकि प्राइस बाद में बढ़ जाएगा, तो वहां पे डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तो फिर वो ये सोचता है कि मैं अभी से जाके क्यों खरीदूं, प्राइस कम होगा फिर मैं खरीदूंगा, तो वहां पे फिर कम हो जाती है डिमांड। क्लियर है? तो हम जब ट्रिप पे जाएंगे तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट सर से आप जानो कि अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, और फिर आगे अगर मेरी जरूरत पड़ी तो फिर मैं आता हूँ, आपके साथ बने रहेंगे। लेट्स सी यू, मिलते हैं, ठीक है। पहले आप ये पढ़िए, एक अच्छे से नोट बना के लिख लो और पढ़ लो, ठीक है। सॉरी। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो वहां पे हमारा आएगा लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है हम ये जान लेते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तब डिमांड डिक्रीज होता है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाता है। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच, कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि जहां पे प्राइस जब इंक्रीज होता है तो डिमांड आपका डिक्रीज हो जाएगा, और प्राइस आपका डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को सोचना, आप रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हो ये चीज। सो यही आपका लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है, और दोनों में प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप आपका होता है, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड तो क्लियर हो गया, अब हमको इसके अजम्पशन जानने हैं। अजम्पशन, ठीक है। तो जो मैंने ट्रिप पे चलने वाली बात बताई थी ना, ट्रिप पे चलने वाली जो बात बताई थी, ठीक है, उसमें से प्राइस को हम हटा देंगे, तो बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं वो क्या रहने चाहिए, आपके कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी यही से जाता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी क्या होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई होगा, ठीक है। सारी चीजें कांस्टेंट रहे तब क्या होगा, प्राइस अगर इंक्रीज होगा तब डिमांड आपका डिक्रीज हो जाएगा, और प्राइस आपका डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अजम्पशन को जल लिखने का सबसे सिंपल तरीका है कि क्या क्या पढ़े थे हमने, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड में क्या पढ़े थे, रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड में क्या क्या पढ़े थे, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। बस सिंपल था, सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी, आपका अजम्पशन बन जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, मैं तो इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो सारी चीजें आपको वहां पे लिखनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि उसके हमको लिखना है एक्सेप्शंस। हर चीजों का अपवाद होता है ना, तो इसके भी कुछ अपवाद है जो बोलते हैं कि भाई हमारे में तो लागू ही नहीं होगा, ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। सो एक्सेप्शंस, जैसे अभी के टाइम में एकदम सीधा साधा शरीफ लड़का एक एक्सेप्शन हो गया ना, अपवाद है, कोई कुछ भी नशा नहीं करता है, कुछ भी गलत चीजों में नहीं है, तो अभी के टाइम में एक्सेप्शन है ना, अपवाद है, कोई मिल गया तो वाह। सो वैसे ही इसके भी लॉ ऑफ डिमांड के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम उसको जानेंगे, ठीक है। सो उसमें सबसे पहला आएगा आपका रैंक, ठीक है। सो हम जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। तो लॉ ऑफ डिमांड में समझाऊं कि बुला दूं, वो ट्रिक के साथ वही बता पाया, बुला दूं, चलो ठीक है, मैं भेजता हूँ, वो बता दें। चलो, क्या दिक्कत है, लॉ ऑफ डिमांड के क्या एक्सेप्शन चाहिए, हाँ इतना सा नहीं पता, अरे वो गिवन है, कहाँ गिवन है, अरे भाई गिवन है, मैं तो बता रहा हूं, नहीं समझे, गिवन मीन्स इधर देखो, देखे, गिवन मीन्स ये है, जी मीन्स होगा गिफिन गुड्स, गिफिन यानी फीडर गुड्स, जो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं ना, वो उसके एक्सेप्शंस में आते हैं, ओके। क्योंकि प्राइस चेंज होता है तो ये क्या होता है, मान लो कोई लो क्वालिटी की गुड्स है, ठीक है,
लो क्वालिटी के गुड्स हैं, ठीक है, उसका प्राइस अगर और कम होता है, उसका प्राइस और अगर कम होता है तो लोग क्या सोचते हैं कि क्वालिटी और खराब हो गई है, तो जिसके कारण प्राइस कम होने के कारण भी उसका जो डिमांड है वो नहीं बढ़ पाता है। सिंपल, यस। नेक्स्ट में हम जाते हैं वेबलैंड गुड्स में। वेबलैंड सॉरी, ठीक है, जी हो गया। आई में चलते हैं। आई क्या है? इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर है वो मतलब कंज्यूमर है, उसको होश आवाज ही नहीं है, प्राइस चेंज हो उसके बारे में उसको होश ही आवाज नहीं है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? प्राइस अगर बढ़ा हुआ है तो भी कंज्यूमर ध्यान नहीं दे रहा है, खरीद रहा है अपना। सो इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के इग्नोरेंस के कारण इग्नोरेंस होगा तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, बाकी नॉर्मल जगह सारी चीज होगा। अब वो नशा करने वाले लोग क्या करते हैं ना कि चाहे कुछ भी खरीद लिए, क्या फर्क पड़ता है, तो वैसा नहीं, तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर अगर प्राइस को इग्नोर करेगा, ध्यान नहीं देगा, तो वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं वी में। वी इक्वल टू वेबलैंड गुड्स। वेबलैंड गुड्स क्या होता है? नहीं पता। वेबलैंड गुड्स मतलब स्टेटस सिंबल वाले गुड्स होते हैं। वेबलैंड स्टेटस सिंबल वाले गुड्स होते हैं जो लोग होते हैं ना शो ऑफ, महंगी महंगी चीजें लाइक आईफोन वगैरह, जैसे आईफोन ले लो, ठीक है। अब आईफोन में क्या है कि उसका प्राइस बढ़ेगा तो लोग समझेंगे वो और अच्छा हो गया। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होना था कि प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड कम होना था, लेकिन ये स्टेटस सिंबल वेबलैंड गुड्स होते हैं ना, तो लोग समझते हैं कि इसको स्टेटस सिंबल समझते हैं, लोग अपने लग्जरी के लिए खरीदते हैं, तो इसलिए इसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, ओके, ठीक है। थर्ड में हम जाते थे एक्सपेक्टेशन में। एक्सपेक्टेशन में ये है कि अगर कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है, जैसे अभी जितना भी प्राइस बढ़ा, तो अगर उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में और बढ़ जाएगा, तो प्राइस बढ़ने के बाद भी गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। अगर उसको ये लगता है कि गुड्स की प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर उसको ये लगता है कि और कम होगा वो, तो वो बोलेगा अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे, तो यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड आपका अप्लाई नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में जब हम आएंगे एन मीन्स नेसेसिटीज मतलब जो जिंदगी के लिए जरूरी होती है ना, वो सारी चीजें, कोई जैसे मेडिसिन हो गई जिंदगी के लिए जो जरूरी है, ठीक है। प्राइस जितना भी बढ़े, कोविड के टाइम हुआ था ना, कोई सी मेडिसिन थी जो जरूरी थी, तो उसका प्राइस जितना भी बढ़े, डिमांड उसकी बढ़ती जा रही थी, है ना। तो जैसे नमक ले लो, सॉल्ट हो गया, नमक, सो इसमें भी क्या होगा आपका अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम जरूरी चीजें हैं, इसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, ओके। बस इतना ही था, सिंपल इजी है ना। सो ट्रिप पे, पहले ट्रिप पे बताया था ना, वो आपका अजम्पशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे गिवन आ गया, एक्सेप्शंस इज गिवन, क्या है? एक्सेप्शंस इज गिवन, वहां पे दिया हुआ है, लिख लो GIV है, एक्सेप्शन इज गिवन, सो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, ओके, बाय, टेक केयर, सी यू।